सम्मानीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, स्थानीय सांसद जेमियान सेरिंग नांगेल जी, स्वागत विश्वास जी, डिवीजनल कमिश्नर ले, श्री पंकज कुमार सिंह जी, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स, श्री अनमोल सोबी जी, Y20 चेयर मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी के निर्देश है कि हम लोग जो पत्रकार वार्ता है ये 15 से 20 मिनट में खत्म करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि आज़ादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं और G20 की अध्यक्षता का अवसर भी मिला है। हमसे पहले भी कई देशों ने किया होगा, अपने हर संभव अच्छे प्रयास किए होंगे, लेकिन भारत में हो रहा G20 एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जहां एक और डिस्कशन, डेलीब्रेशंस, मीटिंग्स बहुत अच्छी चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के रिच आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इसको देखकर भी दुनिया भर के 12,000 से ज़्यादा जो अब तक लोग भारत में आए हैं, उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा शायद ऐसा सुखद अवसर कोई और नहीं मिलता कि भारत के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिलता, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज को जानने का, हेरिटेज को देखने का अवसर मिलता। और जब मैं लेह में बैठकर ये बात कह रहा हूँ तो आप समझ ही सकते हैं कि Y20 की प्री समिट में लेह लद्दाख को क्यों चुना गया है। युवाओं के दिलों पर तो आज लद्दाख, लेह ऐसा राज कर रहा है। मैं जितने डेलीगेट से मिला G20 कंट्रीज के, अगर देखा जाए गेस्ट कंट्रीज को मिला के 21 देशों ने भाग लिया। 103 हमारे यहाँ पर लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर भाग लिया है। 53 गर्ल्स हैं, 50 बॉयज़ हैं, यानी कि महिलाएं 53 और 50 वह हमारे साथी आए हैं। जिनसे भी बात की वो लद्दाख की खूबसूरती को देखकर, लेके यहाँ पर इस मीटिंग को करके, मॉनेस्ट्री से लेकर नदी को देखकर, यहाँ के कल्चर को देखकर यही कहता है कि वो फिर वापस आएंगे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। दूसरा, जो चर्चा हुई है वो बहुत सफल हुई। सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर, जब मैं कहता हूं कि बहुत सफल Y20 की प्री समिट रही, तो कुछ लोगों को दर्द तो हुआ होगा, जिन्होंने लेह में Y20 की समिट से पहले भय फैलाने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, यहां तक कि स्टेटमेंट्स तक दे दी कि यहां पे नहीं होना चाहिए। लेह में हुआ भी और बहुत सफल Y20 की प्री समिट हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, सभी सब्जेक्ट पर जो हमने टॉपिक चुने हैं, एक मत से यूनानिमसली चर्चा में भाग लेकर उसके आगे भी हम बढ़े और इस सही दिशा में हमारी Y20 की समिट जा रही है। और अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, जहां हम शेयर्ड फ्यूचर की बात करते हैं, यूथ एंड डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, तो भारत से अच्छा उदाहरण कहां होगा। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश और युवाओं की भूमिका, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेके एंटरप्रेन्योरशिप से लेके दुनिया भर की बड़ी कंपनीज में हमारी जो लीडरशिप मिली है। लेकिन जो चैलेंजेस भविष्य के हैं, फ्यूचर स्किल्स 4.0, उसको लेके क्या करना है। कोविड के समय भी जो चुनौतियां आई, रीस्किल, अपग्रेड योर स्किल्स, उसको लेके क्या, तो उस पर बहुत अच्छे सुझाव आए हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से लेके बाकी सब क्या होगा। मैं ज़्यादा विस्तार में तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन उस दिशा में बहुत अच्छे सुझाव आए। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के बजाय साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी रोल क्या हो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे सेशन वाले में भी बहुत अपने सुझाव दिए हैं। फिर जो क्लाइमेट चेंज एक चुनौती देश और दुनिया भर के लिए बनी है,
तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे हो, मेकिंग सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ कैसे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां मिशन लाइफ भी हमने देश दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया, भारत ने जो कदम उठाए हैं उस दिशा में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की बात हो, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी टारगेट को समय से पहले पूरा करने की बात हो, कार्बन एमिशंस को कम करने की बात हो, ग्रीन इकोनॉमी खड़ी करने के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स लाना और ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन जॉब्स देने की बात हो, भारत ने जो कदम उठाए हमने उसको भी साझा किया है और अन्य देशों ने भी अपने सुझाव और अपने विचार उसमें किए हैं। पीस बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो भविष्य सुरक्षित कैसे हो और पीसफुल कैसे हो, इसमें युवा के मन में तो सदा पीस के लिए ही रहता है। और जब भारत की बात आती है तो महात्मा गांधी के देश में इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है पीस का। और जिस धरती पे मैं आज हूं, लेह में, हम कह सकते हैं भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और ये सही है। लेह की धरती से कहते हो और भी इसको बल मिलता है। और जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी, हो रही है अभी भी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था टुडेज एरा इज नॉट अ वॉर, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग आर द सच थिंग दैट टच वर्ल्ड। तो सही मायने में जो G20 के देशों ने भी इसको स्वीकारा, उस समय युवाओं के बीच में भी जो अलग अलग पहलू देखने को मिले, युवाओं में एक अलग सी उत्सुकता थी कि ऐसा कैसे था कि जो पहले कभी मिलिटेंट्स रहे वो Y20 की कंसल्टेशन मीटिंग में आए। तो हम इसीलिए बताना चाहते थे कि भारत की सरकार ने भी डायलॉग कैसे बना के रखा, पीस प्रोसेस के लिए सहयोग सबका कैसे मांगा, इन लोगों ने अपने हथियार कैसे डाले, उस दिशा में जहां हमने अपने विचार साझे किए हैं, दुनिया भर के सुझाव भी वहां पर आए हैं। और जहां पर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात होती है तो ग्लोबल साउथ को लेकर तो सभी देश भारत की भूमिका की ओर भी देखते हैं और निश्चित तौर पर भारत ने लगातार आवाज़ बनने का काम भी किया है। बहुत सारे देश साथ इकट्ठे होके उस दिशा में हमने काम भी किया। एक जो विषय था प्रिपेयरिंग द वर्कफोर्स थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ अनलर्न, रीलर्न एंड रीस्किल, उसमें भी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बल दिया जाए, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है। और प्लानिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो एजुकेशन में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी जीडीपी की ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बीच में आया कि भारत में इतनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कहाँ से है, तो मैंने कहा हमें तो जन्मजात ही है या तो बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स है। और कोलैबोरेशन, फिर जब बात आई कि कोलैबोरेशन अन्य देशों के साथ कैसे हो, नई इंडस्ट्रीज, नई जॉब्स कैसे क्रिएट हो, और इनोवेशन जो होती है, कई बार देखते हैं कि पेटेंट्स और अपनी टेक्नोलॉजी को लोग साझा करने के लिए तैयार नहीं होते। तो दुनिया के हित में कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए, शेयर्ड इनोवेशन भी होनी चाहिए, और प्रोग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। और इनोवेशन जो सोशल इश्यूज़ को लेकर है, उनको प्रायोरिटी पर रख के उसको भी सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई उसके हल निकलने चाहिए। और हल युवाओं के माध्यम से ही, रिसर्च के माध्यम से ही और स्टार्टअप्स के माध्यम से ही निकल सकता है। उस दिशा में भी सुझाव आए हैं। हेल्थ वेलबींग पर मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने माना कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और कोविड के समय तो हमने देखा, योगा हो या आयुर्वेदा हो, दोनों की ही भूमिका रही। भारत में प्लांट बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन है, दुनिया के एक दो देशों में एनिमल बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो एक तरह से भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष की जब मैं बात करता हूँ तो उस और
आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब पे बहुत बल मिला है। और दुनिया भर का WHO ने अगर कहीं किसी और सोचा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हब बनाने के लिए, तो वो भी भारत में खोला है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ वेलबींग की बात भी आती है। तो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को बल भारत ने कैसे दिया, हमने उस दिशा में बात कही कि खेलो इंडिया में हमने कैसे कैसे क्लैरीपट्टू, थांग टा, मलखम्ब ये सबको भी किया है। और बाकियों ने भी अपने सुझाव दिए कैसे स्पोर्ट्स हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत अच्छे सुझाव आए भी, उस दिशा में काम भी हुए। ये मैं आपको मोटे मोटी रूपरेखा दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाने वाले जो एक्चुअल कंटेंट है उसकी बजाय ओवरऑल क्या रहा। अनमोल सोवी जी भी इस पर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा Y20 की हमारी चेयर हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा कि Y20 प्री समिट का टेक अवे क्या रहा। हमारे जैसे कि हमारे माननीय मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अपने स्पीच में कहा था, नेटवर्किंग इज अ नेटवर्क। तो आई एम एश्योरिंग माय ऑनरेबल मिनिस्टर कि हमारे भारतीय डेलीगेट्स ने और जितने भी डेलीगेट्स आए हुए थे 103, हमने भविष्य के नेताओं के साथ एक अच्छी नेटवर्किंग करी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि Y20 टीम जो आज उपस्थित थी वो ना केवल G20 कंट्रीज के प्रोग्रेस में काम करेगी, जो हमने बात करी है एक मत से, जो पांचों थीम पे सभी लोग राजी हुए, ये दिखाता है कि आने वाले भविष्य में G20 कंट्रीज के Y20 टीम पूरे विश्व की शांति, एकता, प्रोग्रेस के लिए काम करेगी। थैंक यू। अब जैसे मान लीजिए मिशन लाइफ था, तो ग्रीन एनर्जी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, नॉलेज शेयरिंग हो, उस दिशा में कदम हो। या फिर हम बात करते मिटिगेटिंग डिज़ास्टर रिस्क की, तो इसमें ये भी सुझाव आए कि इन्वेस्टमेंट करें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और बेटर डिज़ास्टर फोरकास्ट हो सके। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी में हम उस स्तर तक तो पहुँचे ही हैं कि पहले जानकारी प्राप्त भी हो जाए और लोगों को जागरूक भी कर सके। ऐसे कई और सुझाव आए हैं बिहेवियरल चेंजेस, क्लाइमेट चेंज की ओर लेने की, जो मैंने मिशन लाइफ की बात कही कि इंडिविजुअल से लेके इंस्टीट्यूशन से लेके कंट्रीज तक अलग अलग क्या क्या कर सकते हैं, उस दिशा में भी हमें कदम उठाने चाहिए। पंकज जी हमारे साथ में हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं कुछ बिंदु, तो वो भी इसमें अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने बताया, सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर है जो हमारी प्री समिट हुई है, डिस्पाइट वेरियस challenges, despite various efforts from certain elements, this event has been a huge success. As you can see, the participation is very impressive with 103 delegates from all G20 countries, the guest countries and the international organizations. And it just success is in the form of the consensus that has been built on all 5 themes. As Honorable Minister has mentioned, the discussion points. So it is heartening to know that we have had consensus on all these 5 themes and the sub-themes. Here I would like to mention and acknowledge the role of the Ladakh administration, Leh and Ladakh administration, for extending their valuable support in making all the arrangements despite so many logistical challenges. I am sure that by conducting this pre-summit here, the number of people coming to Ladakh will increase manifold, and I can assure that the vision of Youth 20 it has in fact it has benefited a lot by from this place. All the delegates from the international various countries, they appreciated, they
They really enjoyed a lot the hospitality, the local hospitality, the culture, the places, and I'm sure that for times to come, the number of people, not only from India but from the G20 countries, is going to increase. And we look forward to the continuation of discussions on these points that has been mentioned by the Honorable Minister. And we look forward to again welcome these delegates again in August in this state of Uttar Pradesh in the city of Varanasi. Thank you. I would like to add one more thing, sir. हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे आज- 15 मिनट हुए नहीं हमारे अभी पूरे। जी, थैंक यू सर। Y20 की पूरी डेलीगेट टीम आज पांचों थीम पे जो एक मत हुआ, ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में पूरा विश्व भारत के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है। और ये एक मत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मंत्री जी ने जैसा कहा, यहाँ Y20 पीस समिट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ एक बहुत अच्छा मैसेज जो पूरे विश्व ने दिया है कि हाँ, भारत के नेतृत्व में आने वाले वक्त में वो दे आर रेडी टू वर्क विथ इंडिया, अंडर इंडिया, विथ इंडिया। थैंक यू। धन्यवाद। और जहाँ पर ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ है लेह में, मैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद जामिया नामग्याल जी से अनुरोध करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने जो आयोजन किया है बहुत सफल है। LG महोदय का, CEC का, डिविजनल कमिश्नर महोदय भी यहाँ पर हैं। देखिए, लोग बहुत सारी जगह पर जाते हैं लेकिन गुणगान करने से जहाँ ना रुकें, ये अपने आप में ऐसी छाप लद्दाख से छोड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतना दूर आप देखिए, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, दिल्ली तक पहुंचने में ही 24-24 घंटे कम से कम इनको लगते हैं। उसके बाद लद्दाख आना और फिर यहाँ पर 12,000 की फीट की हाइट पर आकर किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना और उसके बाद मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर वापस आना, शानदार यादें लेकर जाना, बहुत कुछ कहता है जी। ये हमारी ताकत है। और शायद ये दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक G20 Y20 होकर रह गई होती तो हम दुनिया को भारत की ताकत ही ना दिखा पाते। और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल से करके दिखाया है। डेलीगेट्स बहुत खुश हैं। 103 में से शायद एक ने भी ये नहीं कहा। मैंने तो हर किसी से पूछा बीच में, जब खाना खाने के बाद अभी बाहर फिर अपने सेशन में, दे वर सो हैप्पी, सो हैप्पी। It speaks volume of the hospitality of India and how India can host the events and to the magnitude of the kind of hospitality we give. The people of Ladakh are also very, very warm. That is also very important. If you look at from northeast to the northern belt of Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal and Uttarakhand, they're basically into the hospitality industry, and that is why when anyone comes here, अतिथि देवो भव, उसको सिद्धार्थ करके दिखाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि नामग्याल जी को मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात यहाँ पर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख वासियों की ओर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि G20 एक इंटरनेशनल लेवल इवेंट जिस तरह हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग सिटीज में हो रहा है, उसी में लद्दाख में भी इसका एक पार्ट हो, ये प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया। और मैं माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप स्वयं लद्दाख आके इस चीज़ का इंश्योर किया कि यहाँ पे G20 सक्सेसफुली इस Y20 का प्री समिट हो। हम सब आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लद्दाख वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ के जो डाइवर्स कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ के हम्बल, यहाँ के कल्चरल कोएग्जिस्टेंस, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के इन्वायरमेंट, सभी चीज मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को इसीलिए चुना है क्योंकि लद्दाख से पूरे दुनिया बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह 5 थीम यहाँ माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा,
लेकिन ये 5 थीम एक लेबोरेटरी के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे लद्दाख में देखा जा सकता है। और सभी डेलीगेट्स ने गेस्ट कंट्रीज को इंक्लूड करके 21 देशों के लोग लद्दाख आके 103 डेलीगेट्स ने इस पे चर्चा किया, इस पे डायलॉग किया, इस पे डिस्कस किया, इस पे डिस्कोर्स किया। आगे जाके लद्दाख के चाहे कल्चर हो, चाहे परंपरा हो, यहाँ की आबादी हो, यहाँ के लोग हो, यहाँ के रहन सहन, वाइल्ड लाइफ, जितने खूबसूरती लद्दाख के नेचर में है, लद्दाख के कल्चर में है, यही नेचर और कल्चर को हम साथ लेके लद्दाख के फ्यूचर ब्राइट करने का काम में यही डेलीगेट जो है इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख के एम्बेसडर बन के जाएंगे। हम भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के लीडरशिप में, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के दोनों काउंसिल ने काफी इसमें एफर्ट डाल के इसको इंश्योर करने की कोशिश किया। हमसे जितना हो पाया, चाहे यहाँ के हर एक लेजन ऑफिसर से लेके गाड़ी ड्राइवर से लेके होटल के ऑर्गेनाइजर्स, सभी लोगों ने दिन रात लगा के इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उम्मीद है ये एक इंटरनेशनल लेवल के भारत के नाम रोशन करने का लद्दाख का भी एक योगदान डेफिनेटली रहेगा और इसके लिए मैं भारत सरकार को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। Any questions? Hello. सर, Y20 प्री समिट लद्दाख में सक्सेसफुल लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। उसमें मेन अहम टॉपिक क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। और जिस तरह से सुरेश जी ने कहा कि सभी टॉपिक्स पे इंटरनेशनल डेलीगेट्स राजी हुआ है। आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस तरह की पॉलिसी आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं सर। और लद्दाख की मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं और पिछले सालों में हमने ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बहुत सारे Let me reply in two parts. One is, if you look at the global level, at COP21, when major countries shied away from the responsibility, it was the India and the Indian leadership who came forward along with Paris and have the Paris Agreement and started the International Solar Alliance with the headquarters based out of India. At COP26 also it was successful because of the India's leadership. Not only at the global level but at the local level in India itself. Also looking at the sustainable development goals and cutting down the carbon emissions. Though per capita emissions are much lower as far as India is concerned, but India is still working in that direction to become the leader as far as the green growth is concerned, green economy is concerned, green jobs are concerned, and less carbon emissions. So that is why, as far as the renewable energy is concerned, we have fulfilled the target of 2025 4 years in advance in 2021, and the target of 2030 will be achieved by 2025. That clearly shows the India's intentions towards cutting down the carbon emissions, having a better life and better future for the world, and India wants to lead that way. And here at the Y20 dialogue, there was a good dialogue, discussion, deliberations, and finally, as rightly said, that unanimously we have agreed on certain points, which is a good thing for any conference, that unanimity is there, which is very difficult. And on all 5 themes, if unanimously you come together and prepare a paper in a pre-summit and move towards the main summit, that's a right step in the right direction. Thank you. Anyone else? So let me conclude it in 2 minutes to give you a compact bite, and that will work for you. So friends, let me first thank all the delegates from across the world. From 21 countries, we had 103 representatives in the Y20 summit, pre-summit at Leh Ladakh. All the delegates were very happy with the rich culture, traditions, and the way we hosted them. They were mesmerized with the beauty of Leh Ladakh. And the best thing is, we had a great discussion, deliberations, and the dialogue what we had helped us to prepare the communique. In that direction the paper is moving. On most of the themes, 5 of them, the areas what we have picked, we were unanimous in the approach, and this will lead towards a great summit finally in the month of August in Varanasi. I'm glad to say
You know that 21 countries, 50 out of that 103 representatives, 53 were women and 50 were men. When we took the feedback, they were so happy with the organization of the Y20 in Ladakh and seeing the Indian culture. I still remember when I was in Assam, the previous chair from Indonesia, Michael, I think. He came and he spoke to me. He said, "We can't believe what you have done in India for the G20. I wish we would have done that in Indonesia. We missed the bus." Now Brazil is coming and saying, "You have set very high standards. Whether we will be able to achieve it or not. All we have tried to do is the thousands of years culture, rich heritage and tradition. We should showcase it to the world. We should show that also, but at the same time, the new India, the India which is moving in the right direction, which is giving leadership in many areas, which is becoming stronger with each passing day, from the field of technology to the pharma and to the space to the drone. We are moving in different sectors. They will have a lot of takeaways. Many countries, their representatives wanted to come and collaborate, associate in certain areas, especially in the field of emerging technologies. They were very keen. So I think parallel to the, or maybe apart than this Y20 conclave, Y20 pre-summit, they have interest in many other areas of the policy research and to work in collaboration from youth to youth dialogue in future also, so that post this summit, when you come out with a communique and the paper, how to implement it in their respective countries, how to take it forward. They still want to continue that post that also, I think, which is a great sign that there is more bonding among them. There is a network being created not for today but for future as well. I think that is a big takeaway for us. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks a lot.